तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले हम आप लोगों को 20 जो प्रोनाउन का जो है बताए हुए थे 10 भेद, उसमें से 2 भेद हम आप लोगों को 20 पढ़ा चुके हैं। पहला जो था आपका पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा था आपका पॉसेसिव प्रोनाउन, दोनों पढ़ा चुके हैं। तो तीसरा जो उसका भेद है जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है आपको निजवाचक सर्वनाम। जिसका हिंदी होता है, क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, आखिर ये क्या होता है और इसके बारे में जो एग्जाम्पल कैसे हम इसको पहचान सकेंगे ये सर्वनाम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा व्हाइट बोर्ड पर। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो जब वाक्य में माई सेल्फ, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, इसके बाद देखिए हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम जो है करने का असर खुद करता है, यानी कि सब्जेक्ट पर पढ़ना प्रतीत होता है। तब इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, इसे कहते हैं। देखिए हम अपने भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। देखिए जब कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस के अंतर्गत आपको ये सब चीज देखने को मिले। कौन कौन चीज? देखिए पहला माई सेल्फ, दूसरा आवर सेल्फ, तीसरा योर सेल्फ, चौथा योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। जब सेंटेंस में इसका प्रयोग हुआ हो, लेकिन सेंटेंस से ये पता चलता हो जो ये यानी कि करता, यानी कि सब्जेक्ट जो है ना, कोई भी काम खुद कर रहा है, लेकिन वो काम का असर भी वो अपने खुद के ऊपर ले रहा है। यानी कि आपको हम बता दें एग्जाम्पल के रूप में, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, इसका एग्जाम्पल है। देखिए मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, इसमें काम क्या कर रहा मैं, यानी कि मैं स्वयं काम तो कर रहा हूं, लेकिन मैं चोट पहुंचाना, अगर अपने हाथ है और हाथ को हम मान लीजिए कोई डंडा से मारेंगे, तो मैं तो काम कर रहा हूं, लेकिन असर मेरे खुद के ऊपर आ रहा है, यानी कि मेरा हाथ टूटेगा, मेरा हाथ डैमेज होगा। यानी कि अगर कहा जाए मैं खुद काम करूंगा, लेकिन असर भी मेरा खुद के हाथ के ऊपर आएगा। तो ऐसा जो सेंटेंस है वो किस में जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे हम इसका एग्जांपल देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। देखिए इसमें काम मैंने खुद किया हूं, मैं खुद काम कर रहा हूं, लेकिन चोट जो मैंने खुद पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं काम का असर किसके ऊपर? मेरे ऊपर। अगर मैंने हाथ में मारा डंडा से, मेरा हाथ टूट गया, भुगतेगा कौन? मैं, करने वाला भी मैं, यानी करने वाला व्यक्ति, और असर खुद अपने ऊपर लेना। यही तो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि काम हम स्वयं करेंगे और असर भी खुद पे लेंगे। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे देखिए वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, यानी कि हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। हम लोग तो कर ही सकते हो, लेकिन अपने आप को, यानी कि खुद बच सकते हैं, असर भी हम खुद अपने ऊपर ले रहे हैं। ठीक है। जैसे देखिए शी रुइन्ड हरसेल्फ, यानी कि उसने अपने आप को बर्बाद किया। तो उसने, यानी कि उसने तो सब्जेक्ट हो गया, यानी कि कोई लड़का हो या लड़की हो, मान लीजिए वो सब्जेक्ट हो गया, उसने बर्बाद किया किसको? वो अपने आप खुद को कर दिया, यानी कि असर भी वो अपने आप खुद अपने ऊपर ले रहा है। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि काम भी हम खुद करें और असर भी हम अपने ऊपर ले ले। तो यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। इसमें कुछ ज्यादा माइंड आपको लगाना नहीं है, सिर्फ इतना आपको समझना है, जो रिफ्लेक्सिव यानी कि निजवाचक, निज मतलब खुद के ऊपर काम करो, खुद असर, असर भी खुद करो और काम भी खुद करो। यानी कि आप काम कीजिए, असर भी अपने ऊपर ले लीजिए। यानी कि आप क्या कीजिए, अपने आप से कपार फोड़ लीजिए, तो काम तो आप खुद किए, लेकिन कपार भी आप ही का फूटा, खून तो आपका ही बहेगा, और आपको ही डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, वहां पे 4 इंजेक्शन दिया जाएगा, तो वहां पर भी दर्द होगा खुद आपको ही। यानी कि काम भी आप कीजिए और उसका असर भी आप स्वयं भुगतिए। तो चलिए आपसे आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो हम इससे पहले आपको बताए हुए थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, तो उसका जो नेक्स्ट अगला जो है प्रोनाउन वो आपको है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो चलिए हम लोग जानते हैं इनको भी क्या है नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कुछ न कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको सिमिलर लगेगा, मतलब देखने को एक चीज ऐसा लगेगा। तो चलिए इसको हम बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसका जो है डिफिनेशन वो हम जान लेते हैं, चलिए है क्या और कह क्या रहा है। देखिए ये है एम्फेटिक प्रोनाउंस,
यानी कि इसका जो हिंदी होता है वो बलदायक सर्वनाम होता है। क्या होता है? बलदायक सर्वनाम। कहीं ना कहीं ये बलदायक यानी कि कहीं ना कहीं पावर का प्रयोग कर रहा है। देखिए इसमें क्या आगे दिख रहा है आपको। जैसे देखिए, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा ये आप लोग, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ देने के लिए होता है, तब इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए ये तो आपका किताब का लैंग्वेज, इसको थोड़ा समझिए अपने लैंग्वेज में एक्चुअली क्या क्या रहा है। जैसे देखिए माई सेल्फ, आवर सेल्फ या योर सेल्फ, हर सेल्फ, इन सब का जो प्रयोग जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन, यानी कि सेंटेंस में कहीं नाउन या प्रोनाउन का जिक्र हुआ होगा तो उसमें क्या करने के लिए, जोड़ देने के लिए इन सब का प्रयोग जब जहां पे हुआ होगा तो वो समझ लीजिएगा वो क्या है, आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा एक्चुअली ये क्या कह रहा है। देखिए जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। देखिए इससे पहले भी हम आपको बताए थे रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ लगा हुआ था, उसमें भी योर सेल्फ लगा हुआ था, लेकिन उसमें खुद काम कर रहा था और असर भी खुद पे ले रहा था। लेकिन इसमें देखिए क्या अलग है, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी कि मैंने स्वयं, यानी कि खुद बाघ को मारा। तो यहाँ पे आपको इसके अनुसार देखिए दो एंगल से आप समझिए। पहला एंगल देखिए ये बता रहा है जो नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य में देखिए बाघ को मारा, ये बाघ तो क्या है आपका, कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन का बोध और नाउन है। तो यानी कि मैंने स्वयं खुद बाघ को मारा, यानी कि बाघ को तो मार रहा है। ध्यान दीजिएगा इसमें स्पष्ट क्या टूट रहा है, बाघ को तो मार रहा है लेकिन मैं भी मार रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को ज्यादा बलदायक समझने के लिए यहाँ पे खुद यानी कि स्वयं मारा, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति नहीं मारा है, कोई कोई मुझे हेल्प भी नहीं किया है, मैंने बाघ को स्वयं मारा, यानी कि नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ देने के लिए, यानी कि ये जो बाघ है इसको मैंने खुद मारा। तो इसके लिए आपको क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन ये हो जाता है यहाँ पे, जो खुद मारा, ठीक है, लेकिन असर देखिए इसमें असर कहीं ना कहीं बाघ पर जा रहा है, खुद भी असर नहीं आ रहा है, लेकिन ये दिखा रहा है अपने बल को दर्शा रहा है, जो बाघ को मैंने खुद मारा, दो चार आदमी से नहीं मारा, हम खुद गए बाघ को डटे गोली बंदूक से मार दिए। इसका कहने का हम एग्जाम्पल बता रहे, जैसे देखिए वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ, यानी कि हम लोगों ने स्वयं बाघ को मारा, यानी कि हम लोगों ने, यानी कि सब्जेक्ट तो हम लोग है, बाघ को मारा, यानी कि मारेंगे तो असर तो बाघे पर जाएगा, मुंह कान चेंज होगा उसका, खून बहेगा बाघ का। लेकिन यहाँ पे देखिए इससे पहले हम रिफ्लेक्स में बताए थे जो असर कहाँ पे, खुद पे जाएगा, लेकिन इसमें देखिए एम्फेटिक में असर नहीं जा रहा है खुद पे, असर तो बाघे पर जा रहा है, यानी कि नॉन या प्रोनाउन पे जा रहा है, लेकिन ये दिखा रहा है क्या, मैंने खुद मारा, यानी कि कहीं ना कहीं अपना बल का जो प्रयोग दिखा रहा है, यही नॉन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए यहाँ पे होता है। जो मैंने बाघ को स्वयं मारा, हम लोगों ने बाघ को स्वयं मारा, उसमें कोई तीसरा व्यक्ति का हाथ नहीं था, जो था हम खुद कर रहे हैं अपना काम, यही दिखाने के लिए होता है। जैसे देखिए ही हिमसेल्फ सेड सो, यानी कि उसने स्वयं ऐसा कहा, यानी कि खुद को बलदायक बनाने के लिए, खुद को मतलब ये दिखाने के लिए जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये मैं खुद कर रहा हूँ, स्वयं कर रहा हूँ। तो जहां पे स्टेप से आपको बोलने के वो समझ लीजिएगा आप लोग एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि बलदायक सर्वनाम है। जैसे दे देम सेल्फ सेड सो, उन लोगों ने स्वयं ऐसा कहा, जब जहां पे सेंटेंस में खुद काम कर रहा हो, खुद काम कर रहा हो, तो वहां पे आप समझ लीजिएगा जो ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, और असर खुद पे नहीं जा रहा हो, असर किसी दूसरे पे जा रहा हो, लेकिन काम यहाँ पे खुद कर रहा हो। और देखिए एक बात और हम आपको बता देते हैं, जी आप लोग थोड़ा समझिए, जी आपका सिंगुलर में जो होता है, जहां पे सिंगुलर होगा वहां पे सेल्फ का प्रयोग होगा, सिंगुलर के साथ सेल्फ का प्रयोग, लेकिन जहां पे प्लुरल होगा वहां पे सेल्फ्स का प्रयोग, जो कि सेल्फ सिंगुलर होता है और सेल्फ्स क्या होता है उसी का प्लुरल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, जो देखिए माई सेल्फ यानी कि सिंगुलर है, हिम सेल्फ सिंगुलर है, जहां पे सेल्फ लग गया आप समझ लीजिए सिंगुलर, यानी कि एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। सिंगुलर का अर्थ क्या है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, और प्लुरल का अर्थ क्या है, एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लुरल में जैसे सेल्फ का प्रयोग होता है प्लुरल में, जैसे आवर सेल्फ मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा है, जैसे देम सेल्फ
मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, ये देखिए योर सेल्फ और योर सेल्फ, ये ऐसा कैसे? तो आपको हम ये बताते हैं, यू एक ऐसा मतलब प्रोनाउन है जो आपको सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों होता है। कैसे होता है आप लोग समझिए। अगर हम किसी को आप कहेंगे तो वहां पर भी हम यू का प्रयोग करते हैं। जैसे आप महान हो तो यू आर ए ग्रेट, मान लीजिए यू आर ए ग्रेट मैन, मान लीजिए आप एक महान व्यक्ति है हो तो यू आर ए ग्रेट मैन। लेकिन मान लीजिए आप लोग एक महान व्यक्ति हो तो आप लोग के लिए भी आप यू का ही प्रयोग करते हैं और आपके लिए भी यू का प्रयोग करते हैं। तो फिर डिफरेंट कैसे पता लगेगा? तो डिफरेंट ऐसे पता लगेगा जब जहां पे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है यहाँ वहां पे आप लोग प्रयोग कीजिएगा योर सेल्फ, लेकिन जहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा है वहां पे आप लोग प्रयोग कीजिएगा योर सेल्फ। जैसे देख लीजिए योर सेल्फ यानी कि सिंगुलर हो जाएगा, जैसे आप जहां पे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो योर सेल्फ, लेकिन आप लोग एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है वहां पे योर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और ये आपका इफेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग ये मोटा मोटी तौर पे ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे कोई भी काम स्वयं पर जोर डालने के लिए यानी कि नॉन या प्रोनाउन जो होता है ना उसको जोर डालने के लिए ये वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने स्वयं उसको किया, मैंने स्वयं इससे किया, मैंने स्वयं खाना बनाया, मतलब खुद पे जोर डालने के लिए, सब्जेक्ट अपने आप पे। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग जरूर समझ गए होंगे। लेकिन इस पर प्रभाव जो पड़ता है ये खुद पे नहीं पड़ के दूसरे पे प्रभाव पड़ जाता है, और रिफ्लेक्सिव पता है तो उस पर खुद पे प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों के बीच में यही अंतर था। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा।